तो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज अभी तक अगर कोई मेरे से पूछता था बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है तो मेरे माइंड में दो ही ऑप्शन आती थी, सैमसंग S24 अल्ट्रा या आईफोन जो भी करंट चल रहा है। बट Vivo X200 Pro आने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं जो आपको इस वीडियो में धीरे धीरे पता लगेंगी, वो मैं आपको एंड में सस्पेंस क्लियर करूंगा। बट एक चीज़ मैं बता दूं पहले ही, इससे पहले आप लोग कमेंट करो, सैमसंग एंड Vivo दोनों ही मैंने परचेज करी हैं खुद यूनिट्स, तो मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजी हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्राइमरी कैमरा के आउटपुट की बात करूँ तो देखो मैंने Vivo में विविड मोड यूज़ किया बिकॉज मुझे पर्सनली वो आउटपुट अच्छा लग रहा था। सैमसंग में नॉर्मली वही जो आपको मोड मिलता है हम उसी में क्लिक कर रहे हैं। अब पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि Vivo X200 Pro में आपको नेचुरली ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। अगर मैं सेम डिस्टेंस से दोनों फ़ोन से फोटोज़ ले रहा था, सैमसंग में बैकग्राउंड में उतना ब्लर नहीं मिलेगा जितना आपको Vivo में मिलेगा। तो वो कई लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं बिकॉज वो फोटो ऑल ओवर देखने में बढ़िया आती है, प्लस आपको नेचुरली एक ब्लर इफेक्ट मिलता है। दूसरा डिफरेंस है प्रोसेसिंग में। तो Vivo की जो फोटोज़ है ना, पहली चीज़ थोड़ी कॉन्ट्रास्टी हैं, थोड़ा विविड कलर है। अभी तक मुझे सैमसंग के कलर्स थोड़े विविड लगते थे, बट Vivo में पर्सनली जो विविड मोड में जहाँ हम फोटोज़ ले रहे थे, देखो दो सिचुएशंस होती हैं। एक होती है जब आप लैंडस्केप सिटीस्केप शूट कर रहे हो, वहाँ पे कई जगह पे मुझे ऐसा लगा Vivo थोड़ा ओवर सैचुरेट कर रहा था। बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फ़ोटो ले रहे हो, आप अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हो, या इवन फूड की फ़ोटोज़ हो गई जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, वहाँ पे जो वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल है। सैमसंग में आपको देखने वाला लगेगा यार सैमसंग की फ़ोटोज़ तो थोड़ी फीकी सी लग रही हैं, ठीक है। बट कलर्स इज़ समथिंग जो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आपको सैमसंग के कलर बेटर लग रहे हैं, Vivo के, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगा जब हमने इंडोर ना एक कैफ़े में हमने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया, फ़ोटो सैंपल ले रहे थे। अब इंडोर जो स्किन का कलर आप देखोगे ना, सैमसंग थोड़ा वार्मर साइड पे है, Vivo थोड़ा कूलर साइड पे है। बट मुझे लगता है 90% लोगों को Vivo का आउटपुट पसंद आएगा, मुझे भी, क्योंकि वो लगा क्योंकि वो बहुत क्लोज टू नेचुरल है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सैमसंग कहीं ना कहीं कंपैरिजन में थोड़ा वार्मर साइड पे लग रहा है, तो वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा ऑल इन ऑल अगर मैं प्राइमरी कैमरा के फोटोज़ की बात करूं, अगर आपको ऐसी फोटोज़ चाहिए कि भाई सीधा खींचा और बढ़िया हमें फोटो चाहिए, रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया, एडिटिंग में कुछ करना भी नहीं है, तो Vivo X200 Pro का रिजल्ट आपको पर्सनली बेटर लगेगा। बट अगर आप एक ऐसी यूज़र हो कि आपको थोड़ा फ्लैटर लुक चाहिए, आप एडिटिंग में एडजस्टमेंट्स खुद से करना चाहते हो, तो Samsung S24 अल्ट्रा का आउटपुट आपको बेटर लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहला डिफरेंस है वो एंगल ऑफ व्यू का है। सैमसंग में 13 mm है, Vivo में 15 mm है। तो अगर आपको ज़्यादा वाइड एंगल चाहिए तो आपको सैमसंग देगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी, भले ही सैमसंग में ज़्यादा वाइड एंगल मिल रहा है, बट साथ ही साथ एजेस भी ज़्यादा शार्पन है एज़ कम्पेयर टू Vivo। और मैंने Vivo X200 Pro के कैमरा रिव्यू में भी बोला था, अल्ट्रा वाइड मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया, और ये सेम चीज़ मुझे कंपैरिजन में लगी। सैमसंग वाइड होते हुए भी बेटर शार्पनेस एजेस में भी दे रहा है, इवन सेंटर में ऑल ओवर जो शार्पनिंग है वो सैमसंग की बेटर है। और सैमसंग की जो शैडो डिटेल है ना, वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। क्योंकि अल्ट्रा वाइड में क्या हो रहा है, Vivo की चलो प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है, आपको रेडी टू यूज़ फोटोज़ मिल रही हैं, बट कई बार जो शैडो एरिया, डार्क एरियाज है ना, वो एकदम ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक अचीव करने के चक्कर में, ठीक है। वो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा मुझे बैकलाइट में जब हमने फोटोज़ लिए, वहाँ सैमसंग बेटर परफॉर्म होते हुए दिखा बिकॉज जो डायनामिक रेंज है, जो फोरग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है, Vivo हल्का सा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है जो कई सिचुएशन में उतना बढ़िया नहीं लगता। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे हमने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा टेस्ट किया वो इंडोर कैफे था। अब यहाँ पे मुझे एक क्लियर डिफरेंस लगा, वही Vivo में कूलर कलर्स हैं, सैमसंग में वार्मर फोटोज़ हैं। बट Vivo इज़ समथिंग जो आपको ऐसा आउटपुट देगा कि आप सीधा सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो बिकॉज वो ज़्यादा नेचुरल लगता है दिखने में। इवन जो फेस का प्रोसेसिंग है ना, वो मेरे को यहाँ पे भी सैमसंग में वार्मर साइड पे लग रहा है, एंड आई वुड पर्सनली चूज़ Vivo बिकॉज ऑफ जो फाइनल फोटो निकल के आ रही है। इवन अल्ट्रा वाइड में जो हमने फूड शॉट्स भी लिए, वो भी Vivo में बेटर फाइनल शॉट्स निकल के आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अल्ट्रा वाइड में जो मैंने नोटिस की कि भले ही Vivo मोस्ट केसेस में बेटर है, बट सैमसंग की एक चीज़ अच्छी है कि वो कंसिस्टेंट कलर्स देता है। वो ज़्यादा वार्म कूल में स्विच नहीं करता। आपको अगर एक आइडिया है ना कि मुझे ऐसे कलर्स मिलेंगे, ऐसा आउटपुट मिलेगा, तो सैमसंग वो कंसिस्टेंसी लेके चलता है। बट आई एम श्योर Vivo अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 1-2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद उस पर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अब मेरे फेवरेट सेगमेंट पे आते हैं, वो है टेलीफोटो कैमरा। तो देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। Vivo में 3.7x टेलीफोटो कैमरा है। अब सैमसंग में क्या है, 3x भी है, 5x
5x भी है, बट जो बिगर या बेटर सेंसर है वो 5x वाला है। बट जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने पहले 3.7x वर्सेस 3x का कंपैरिजन किया है। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ वीवो का जो ब्लर इफेक्ट आपको मिल रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे है। बिना पोर्ट्रेट मोड पे जाए आप वीवो से टेलीफोटो कैमरा में ऐसी लुक अचीव कर सकते हो जो देखने में आपको लगे पोर्ट्रेट मोड है, बट एक्चुअली ये सेंसर को यूज़ करके अचीव किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज इसका टेलीफोटो सेंसर जो है वो 1/1.4 इंच का है, जो बहुत से फोन्स का प्राइमरी सेंसर का साइज़ होता है, तो वो एक रीज़न है। दूसरा चीज़ है कि वीवो की जो स्किन स्मूथनिंग है ना, ये मैंने अगेन रिव्यू में बोला था, सैमसंग में आपको फेस में ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा डिटेल मिलेगी, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को ऐसा चाहिए कि फेस थोड़ा सा स्मूथ आए, तो उस हिसाब से वीवो आपको वैसा आउटपुट दे देगा। बाकी स्किन थोड़ी सी वीवो में कूलर है। बाकी कई एग्जांपल्स में ना मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब हम फेस शॉट्स ले रहे थे, फ़ोटो थोड़ा सा कूलर साइड पे ज़्यादा जा रहा था, जिस वजह से अब जैसे ब्लैक हुडी प्रवीण ने पहनी हुई थी वो थोड़ा मेजेंटा सा टिंट दे रही थी। बट आई एम श्योर बहुत लोगों को इससे मैटर नहीं करेगा, बट अगर आपको कलर एक्यूरेसी मैटर करती है तो सैमसंग इज़ समथिंग जो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल में वो चीज़ बहुत बढ़िया से कर पाया है। बट अगेन वही चीज़ है, अगर आपको बढ़िया टेलीफोटो फोटोज़ चाहिए विदाउट नो नॉनसेंस फोटो, सीधा क्लिक करी और सोशल मीडिया पर डालनी है, तो वीवो से बेटर मुझे लगता है अभी तक कोई आपको आउटपुट ऐसा नहीं दे सकता है। इवन जो जूम शॉट्स है ना, वीवो के थोड़े से कॉन्ट्रास्टी हैं, थोड़े पंची कलर्स हैं, जो मोस्टली आप शायद एडिटिंग में जाके अभी तक करते होगे, बट आप ये चीज़ सीधा फ़ोन से अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जहाँ पे मैं इसका 3.7x कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग के 5x से, जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। ठीक है, अब सैम्पल्स आप यहाँ पे देखोगे, सैमसंग का ब्लर आपको थोड़ा बेटर दिखेगा बिकॉज हम 5x पे आ चुके हैं, बट स्टिल वीवो 3.7x पे होते हुए भी आपको ज़्यादा नेचुरल एंड बेटर ब्लर दे पा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, ये एक डिबेटेबल चीज़ है 5x वर्सेस 3.7x। मुझे लगता है वीवो ने 3.7x जो ये बहुत ऑड सा नंबर है ना, ये बहुत सोच समझ के स्टेप लिया है, बिकॉज मुझे एक ऐसी फोकल लेंथ लगी जो कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, कहीं ना कहीं एक स्वीट स्पॉट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो मुझे लगा इन दोनों में वो है सैमसंग की स्किन 5x में बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है, वीवो में वैसा नहीं है। वीवो बहुत सही टोन्स लेके चलता है एंड मुझे जैसे कलर्स चाहिए फिनिश फोटो में वैसा वीवो मुझे करके दे रहा है। अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं, सैमसंग शार्पर है 5x पे, बट जो फाइनल प्रोसेस होके फ़ोटो निकलती है ना, जो एक आपको आउटपुट चाहिए बढ़िया, वो वीवो करके देता है। इंडोर भी हमने जब कैफ़े में फ़ोटोज़ ली तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा वीवो स्लाइटली कूलर टोन्स में जा रहा है, सैमसंग थोड़ा वार्म साइड पे जा रहा है, बट वो कलर वाली चीज़ है विच इज़ डिबेटेबल। तो ऑल इन ऑल टेलीफोटो में मेरे लिए वीवो इज़ अ क्लियर विनर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टेस्ट और किया हमने, दोनों में 10x का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, दोनों में ही ये 5x यूज़ करता है, वीवो 3.7x यूज़ करता है। तो अगर आप साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे, वीवो पहली चीज़ आपको ज़्यादा ब्लर दे रहा है बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर बिगर है। कॉन्ट्रास्टी इवन शार्पनेस डिटेल वीवो में मुझे बेटर लगी। ऑल ओवर 10x वाली फ़ोटो सैमसंग में पर्सनली मुझे पहले भी पसंद नहीं थी, अभी भी पसंद नहीं है, बट वीवो जो प्रोसेसिंग के साथ कमाल कर रहा है ना, जो आपको फाइनल आउटपुट मिलता है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आई थिंक शायद मेरे हिसाब से अभी कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो इसको मैच कर सकता है 10x तक। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा मैक्रो मोड के बारे में। तो देखो, सैमसंग S24 अल्ट्रा में क्या है, आप अल्ट्रा वाइड कैमरा को एज अ मैक्रो कैमरा यूज़ कर सकते हो, जो अभी तक मोस्टली सारे फोन्स दे रहे थे। अब वीवो यहाँ पे क्या अलग कर रहा है वो ये है कि 3.7x जो टेलीफोटो कैमरा है ना, वो एक तरीके से मैक्रो कैमरा का भी काम कर रहा है। तो बेनिफिट क्या मिलता है, देखो सैमसंग अल्ट्रा वाइड एंगल मैक्रो शॉट्स आर वेरी गुड, वेरी डिटेल्ड, बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अब अगर मुझे कुछ भी मैक्रो शॉट लेना है ना, मुझे सब्जेक्ट के इतना पास जाना पड़ेगा कि मैं लाइट ब्लॉक कर रहा हूँ, फिर पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अलग अलग अनवांटेड चीज़ें फ्रेम में मिल रही है क्योंकि अल्ट्रा वाइड है। तो वो जो मैं विजन कर रहा हूँ ना कि मुझे DSLR वाले माइक्रो शॉट चाहिए, वो अभी तक मैं सैमसंग से अचीव नहीं कर पा रहा था। बट Vivo X200 Pro इज़ नेक्स्ट लेवल थिंग। मतलब आपको 3.7x का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको 7.4x एंड इवन 10x का ऑप्शन मिलता है, और आप तीनों में से किसी भी फोकल लेंथ पे फोटोज़ लेंगे ना, अमेजिंग शार्पनेस, अमेजिंग डिटेल, उससे बढ़िया जो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है एकदम। मतलब अगर मैं कोई एक ऐसे फ़ोन में ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाह रहा, बट मुझे करना है क्योंकि आउटपुट अच्छा है, जैसे मैं एक डिजिटल कैमरा से अचीव करता हूँ, वेरी क्लोज टू दैट आप इस फ़ोन से मैक्रो शॉट्स ले सकते हो विद अमेजिंग डिटेल, अमेजिंग प्रोसेसिंग, अमेजिंग आउटपुट। और ऐसी फ़ोटोज़ हैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैं सीधा खींच के बिना एडिटिंग के सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज
मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग पोर्ट्रेट मोड का जानना चाह रहे होंगे कि भाई क्या आउटपुट है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलो देखते हैं फाइनली। सबसे पहले हमने 1x में पोर्ट्रेट्स लिए। बढ़िया चीज़ ये है, दोनों में ही आप फुल बॉडी शॉट्स बढ़िया से ले सकते हो। दोनों में डिटेक्शन होता है, अच्छा आपको ब्लर वाला मिल जाता है फ़ोटोज़। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दोनों का बहुत सिमिलर बोके है, नेचुरल है, अच्छा है और बहुत सिमिलर है। मुझे कुछ ऐसा डिफरेंसेस नहीं दिखे इन टर्म्स ऑफ बोके एंड जो पीछे ब्लर इफेक्ट रहता है, जो शेप रहती है बोके की। डिफरेंसेस ये हैं कि वीवो, मुझे ऐसा लगा कि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग बेटर कर रहा है, स्काई की डायनामिक रेंज बेटर दे रहा है। और जब स्पेशली हम बैकलाइट शॉट्स ले रहे थे, चाहे कैफ़े के अंदर हो चाहे बाहर हो, वीवो अच्छे से प्रोसेस करके एक बढ़िया डायनामिक रेंज वाला पोर्ट्रेट दे रहा था। सैमसंग में कहीं ना कहीं मुझे लगा हाईलाइट्स थोड़े से कंपैरेटिवली ओवर एक्सपोज जा रहे थे। दूसरा चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है, सैमसंग थोड़ा वार्मर साइड पे है, वीवो थोड़ा कूलर साइड पे है। एंड आई थिंक वीवो ने ये चीज़ बहुत बढ़िया से आइडेंटिफाई कर ली है। मोस्टली हर मोड में ही आपको थोड़ा कूलर टोन मिलेगा, जो देखने में ना थोड़ा टुवर्ड्स नेचुरल लगता है और लोग वो पसंद करते हैं। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे लग रहा था एज डिटेक्शन में सैमसंग बेटर होगा, बट जब मैंने वीवो के सैम्पल्स लिए ना, बहुत डिफरेंस है। मतलब एक एक बाल, मेरा ऑनेस्टली बता दूं, मेरे यहाँ एक वाइट बाल था जो ऐसे हवा में था, वो तक डिटेक्ट किया है वीवो ने, जो सैमसंग नहीं कर पाया था। तो ये आपको डिफरेंस दिखाता है कि एज डिटेक्शन कितना एडवांस्ड है वीवो X200 Pro में। तो वो एक डिफरेंस था। बाकी वीवो का जो फेस प्रोसेसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक फ़ोटो ले रहे हो पोर्ट्रेट मोड में, वीवो फेस पे बहुत ध्यान देता है। सैमसंग देता है, आईफोन से बेटर करता है, बट वीवो के क्लास नहीं है। वीवो की जो प्रोसेसिंग है, फाइनल आउटपुट, चाहे वो इंडोर कैफ़े में हो चाहे आउटडोर हो, वो मुझे पर्सनली सुपीरियर लगी एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। फिर उसके बाद हमने टेलीफोटो कैमरा यूज़ करके भी पोर्ट्रेट्स लिए हैं। सबसे पहले हम 3.7x वर्सेस 3x देख लेते हैं सैमसंग का। तो देखो, मैं क्लियरली, मतलब अगेन मैं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाह रहा। वीवो के जो पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ है ना, वेरी क्लोज टू DSLR, वेरी क्लोज टू डिजिटल कैमराज। सैमसंग में आपको पता लगेगा कि यार ये एक फ़ोन से प्रोसेस किया गया है, स्पेशली जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हो। वीवो इज़ अगेन ऑन नेक्स्ट लेवल। मैं क्या ही बोलूँ, जब हम फोटोज़ ले रहे थे, पहली चीज़ वीवो का जो फेस प्रोसेसिंग है बहुत अमेजिंग है। इवन जब हमने सैमसंग का 5x और वीवो का 6x कंपेयर किया ना, तो आप देखो एक 5x ऑप्टिकल है और वीवो में 3.7 को टेलीफोटो करके 6x पे जब हमने यूज़ किया, वीवो का 6x इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। सैमसंग 5x पे एक तो सॉफ्ट कर रहा है फ़ोटो को, प्रोसेसिंग बहुत इधर उधर जा रही है, डिटेलिंग अच्छी नहीं है। तो भले ही 3.7x के पोर्ट्रेट होने 6x के हों, वीवो इज़ अमेजिंग। उसके बाद दोनों में ही आपको हाई रेजोल्यूशन मोड मिलता है। लाइक सैमसंग में प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का। वीवो में उल्टा है, 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। दोनों ही बढ़िया डिटेल देते हैं, बढ़िया शार्पनेस है और क्रॉप करने पे आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो ऐसा कुछ बात करने वाली बात नहीं है। आपको हाई रेस चाहिए तो आप दोनों में ही 50 मेगापिक्सल मेरे हिसाब से इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद लो लाइट सैम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। तो मैं एक मॉल में गया था, जहाँ पे कुछ बाहर कुछ अंदर मॉल में मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ली है। पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सिमिलर आउटपुट है। लाइक मुझे ऐसा कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं लगे, ठीक है, जिसमें मैं बोलूँगा कि दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बट वीवो एक जगह जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो है नॉइस रिडक्शन में। सैमसंग में क्या है, देखो थोड़ा फ्लैटर फोटो है, जिस वजह से शैडोज थोड़े बेटर एक्सपोज होते हैं, बट उस वजह से नॉइस बहुत इजीली आ जाता है। वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, बट स्काई में या डार्क एरियाज में आपको नॉइस कंपेरेटिवली बहुत कम दिखेगी। तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर लो लाइट में वीवो बेटर काम कर रहा है, चाहे अल्ट्रा वाइड हो चाहे 1x हो। इवन टेलीफोटो में सैमसंग का मुझे अभी तक बढ़िया लगता था थोड़ी जगह पे, बट वीवो टेलीफोटो में भी बहुत सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा सेल्फी फ़ोटोज़ की। अब देखो, जब मैंने वीवो का रिव्यू करा था, मैंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे सेल्फी कैमरा इतना कुछ खास नहीं लगा, बट जब मैंने S24 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करा ना, मुझे एक्चुअली पता लगा कि यार S24 अल्ट्रा एक तो ओवर शार्पनिंग कर रहा है सेल्फी में, और पीछे भी ना जो हल्का सा ब्लर मिल रहा है ना वीवो में, वो सैमसंग में मिसिंग है। जो मुझे लगता है सेल्फी में लोग प्रेफर करेंगे कि हल्का ब्लर आना चाहिए, प्लस थोड़ी ब्राइट फोटोज़ हैं, थोड़ी अच्छा फेस का एक्सपोजर निकल के आ रहा है। बस पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरा में सैमसंग का मुझे एज डिटेक्शन बेटर लगा, बट अदरवाइज प्रोसेसिंग, शार्पनेस, डिटेल वीवो की बेटर है। तो देखो यार, वीडियो वाले सेगमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये क्योंकि जब आप एक हार्ड अर्न मनी 80-90 हज़ार रुपये एक फ़ोन में लगाते हो, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब मैंने वीवो X200 Pro यूज़ करना शुरू करा ना, कुछ फ़ोटो मैंने टेलीफोटो पे खींचना स्टार्ट किया, फिर पोर्ट्रेट मोड पे, आई वॉज लाइक यार एक फ़ोन ऐसी फ़ोटोज़ कैसे ले सकता है। एंड आई थिंक अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या फ़ोन्स DSLR को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस तो मैं बोलूँगा गलत वर्ड है, बट
ये फ़ोन डिजिटल कैमरा के जो लुक एंड फील है उससे बहुत क्लोज आ चुका है। तो वो एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता था। अब हम चलते हैं वीडियो वाले सेगमेंट पे। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। मोस्ट रिक्वेस्टेड कमेंट था जब हमने X200 Pro का रिव्यू वीडियो डाला कैमरा का। तो अब हम आउटडोर आए हैं, पूरे सैम्पल्स लेंगे, फोटो वीडियो सब कुछ, एंड एंड में मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा। आपको जब जो बेटर लगे आप कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन कैमरा फ़ोन से अपने ब्रांड के हिसाब से। तो टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि कौन सा बढ़िया कैमरा फ़ोन है। अब अगर मैं वीडियो की बात करूं तो दोनों ही बहुत एडवांस टेक्निकली हैं, दोनों में 8K वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, दोनों ही फ़ोन्स में 8K वीडियो का ऑप्शन मिलता है, 8K 30 FPS। तो टेक्निकली दोनों ही बहुत सही हैं। अब इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि प्रोसेसिंग कैसी है, प्लस हम थोड़ा चलते हुए वीडियो शूट कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। बिकॉज आउटडोर लाइट है तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग फेस की मेजर मैटर करती है यहाँ पे। तो आप लोग जो प्रेफर करते हो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम और कुछ वीडियो सैंपल्स अभी लेने वाले हैं, 8K के 1-2 और क्लिप्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब 8K वीडियो में जो मुझे कुछ डिफरेंसेस लगे, सबसे पहली चीज़ सैमसंग ब्राइटर है और शार्पर है। वीवो वीडियो में कहीं ना कहीं स्पेशली 8K में मुझे थोड़ा सॉफ्टर साइड पे लगा। बट एक चीज़ है, वीवो में ना आपको बैकग्राउंड में ब्लर मिलता है जो सैमसंग में नहीं मिलता। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, आपको चाहिए सब्जेक्ट भी फोकस में हो, बैकग्राउंड भी, मान लेते हैं आप ताजमहल में वीडियो शूट कर रहे हो, बट वीवो में क्या होगा, फिर वो ताजमहल आउट ऑफ फोकस या ब्लर हो सकता है। तो वो आप अपने यूज़ केस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। दूसरी चीज़ स्टेबलाइजेशन वीवो की मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी प्राइस के हिसाब से। सैमसंग का स्टेबलाइजेशन बहुत सही है 8K में, आप चलते हुए भी वीडियो करोगे तो कहीं भी आपको शेक देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे पीछे एक कैनपी सी बनी हुई है, तो ये देखना है कि जब लाइट चेंज होती है ब्राइट से डार्क या डायनामिक रेंज कैसा है, वो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली दोनों का पता लग जाएगा। तो होपफुली डिफरेंस पता लग रहा होगा, हम तो ऑब्वियसली स्टूडियो जाके देखेंगे। बट मैं अभी शैडो में हूँ, पीछे थोड़ी बहुत ब्राइट लाइट होगी। ये हम 1x में शूट कर रहे हैं, प्राइमरी सेंसर हैं दोनों के ही। तो यहाँ पे आई थिंक अगर दोनों में से जो भी बेटर परफॉर्म कर रही है, एकदम आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि दोनों ब्रांड्स के जो टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन्स हैं वो वीडियो में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जहाँ मोस्टली हमने वीडियो सैम्पल्स लिए, वो है 4K 60 FPS की। अब अगर मैं वीडियो सैम्पल्स देखूं, पहले मैं वही स्टेबलाइजेशन वाली चीज़ बोलना चाहूँगा। वीवो का वीकेस्ट पॉइंट है वीडियो में स्टेबलाइजेशन, जो आपको ठीक है, आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन या वो जो भी मोड मिलता है, बट वो 2.8K है, मुझे 4K वीडियो चाहिए। तो वहाँ पे सैमसंग इज़ मच सुपीरियर, बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। सैमसंग ओवरऑल शार्पर है, बट कई जगह पे मुझे ऐसा लगा, स्पेशली जहाँ घास वगैरह थे ना, कि सैमसंग ना कई बार ओवर शार्पनिंग दे देता है। बट वीवो में थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, बट आपको थोड़ा मतलब ठीक ठाक आउटपुट मिलेगा। वो अगेन प्रेफरेंस पे आ जाता है। मुझे पर्सनली सैमसंग का वीडियो बेटर लगा। बाकी ब्लर यहाँ भी वही चीज़ है, वीवो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ब्लर देगा। वीवो का क्या है ना, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, थोड़ा वाइब्रेंट कलर अप्रोच है। सैमसंग का कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लैटर है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो ना, आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, आपको अपने हिसाब से वीडियो एडिट करना है, तो यू शुड गो फॉर सैमसंग, बिकॉज फ्लैटर लुक की वजह से आपको वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वीवो में क्या है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, थोड़ा वाइब्रेंट है, तो आप उतना एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते। लॉग मोड है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट वीवो एक जगह है जहाँ मुझे बढ़िया लगा, वो है बैकलाइट में, जहाँ सैमसंग थोड़ा अंडर एक्सपोज कर रहा था, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दे रहा था, वीवो बैकलाइट में बढ़िया प्रोसेसिंग दे रहा है। तो अभी ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये एक्चुअली दिल्ली में है, बानसेरा नाम है इसका, जहाँ पे अभी सैम्पल्स आप थोड़े देख चुके होगे, थोड़े आगे देखोगे। तो मैं बाय द वे 4K 60 पे शूट कर रहा हूँ, जस्ट ताकि क्वालिटी भी पता लग जाए और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। तो ये पार्क एक्चुअली बहुत सही है। आप अगर देखोगे थोड़ा फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है, आगे बाहर की तरफ अभी जहाँ कार पार्किंग है वहाँ पे थोड़ी लेक वेक सी भी बना रखी है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सही है, लाइक हम तो सैंपल लेने के हिसाब से ही आए थे, बट काफ़ी सही जगह बनाई हुई है। अगर आप कभी दिल्ली में हो, घूमने आ रहे हो, तो यू कैन ट्राई दिस प्लेस। अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड एंगल 4K का ऑप्शन है। तो ये जो आप सैंपल देख रहे हो अल्ट्रा वाइड में शूट हो रहा है।
अगेन रेजोल्यूशन सिमिलर है, FPS सिमिलर है। फ़र्क जो होगा मेरे ख्याल से वो प्रोसेसिंग पे है, वो देखने को पता लग जाएगा क्या है। आगे और थोड़े हम सैम्पल्स अभी लेंगे सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि जब आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर रहे हो, स्पेशली एजेस वगैरह कैसे आ रहे हैं, वो सब देखने के लिए थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा। तो आसपास यहाँ थोड़ी चीज़ें हैं, कुछ शूट करते हैं एंड लेट्स सी। नेक्स्ट अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूं तो देखो यहाँ पे फैक्चुअली बिकॉज वीवो का अल्ट्रा वाइड इज़ नॉट दैट गुड टेक्निकली, तो एक तो वीवो वाइड कम है, ठीक है, सैमसंग आपको ज़्यादा वाइडर लुक देगा और आप यहाँ पे सैम्पल्स में देख भी सकते हो। वीवो की पहले तो मुझे लगा कि हमने 1x शूट कर लिया, बट एक्चुअली अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो है। तो सैमसंग शार्पर है, ज़्यादा डिटेल देता है एंड वीवो में एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि वो वाइड बैलेंस में कंसिस्टेंट नहीं है अल्ट्रा वाइड में, जबकि सैमसंग इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वाइड बैलेंस जब आप वाइड एंगल में शूट कर रहे हो। तो ऑल ओवर आई थिंक अल्ट्रा वाइड में सैमसंग इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा टेलीफोटो कैमरास की, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली वीवो ज़्यादा बेटर लगा। 3.7x पे जो आप सैम्पल्स देख रहे हो कंपेयर टू सैमसंग के 5x बहुत डिफरेंस है यार, मतलब प्रोसेसिंग हो गई, डिटेल शार्पनेस हो गया, और यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन जो दिक्कत थी ना प्राइमरी सेंसर में, टेलीफोटो में एक्चुअली वो बहुत बेटर है वीवो की एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। फिर उसके बाद हमने लेंस स्विचिंग वाला टेस्ट भी किया और यहाँ पे शॉकिंगली मुझे लग रहा था सैमसंग बेटर होगा, बट वीवो स्पेशली जब 1x से टेलीफोटो पे जा रहे हैं ना, सैमसंग थोड़ा सा ना स्विच होता है लेंस, वो आपको दिखेगा, बट वीवो में बहुत स्मूथ स्विचिंग है जो मुझे पर्सनली बेटर लगी। अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में ये पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है जो आप अभी सैम्पल देख रहे हो, ब्लर वगैरह आ रहा होगा पीछे बढ़िया सा। अब दोनों डिफ़ॉल्ट एपर्चर वैल्यूज़ पे हैं, 4K 30 FPS है दोनों में, तो दोनों रेजोल्यूशन बढ़िया है। अब परफॉर्म कौन बेटर कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं एक बार फ़ोन भी ऐसे आगे को लेके आ जाता हूँ सो दैट पता लग जाए। अच्छा, अभी 1x पे है तो ये 1x पे कर रहे हैं, बाकी जूम भी है आगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं फ़ोन ला रहा हूँ, हटा रहा हूँ, वापस फ़ोन लेके आ रहा हूँ और हटा रहा हूँ, तो कौन कैसे फोकस एंड कर रहा है, कितनी स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। और बाकी अगर मैं जूम की बात करूं तो सैमसंग में 2x डिजिटल जूम है, जबकि वीवो में 3.7x ऑप्टिकल जूम है। फ़र्क क्या है क्वालिटी का वो आप अभी देख सकते हो, बिकॉज ऑप्टिकल डिजिटल में डिफरेंस होना चाहिए, कितना है वो हम ऑब्वियसली जाके देखेंगे, बट ये एक एज है वीवो में कि अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो कर रहे हो तो आपको ऑप्टिकल जूम के साथ एक थोड़ा वेरिएशन मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट वीडियो, जो अभी आपने एग्जांपल देखा पोर्ट्रेट वीडियो का, एज डिटेक्शन वगैरह की मैं बात करता हूँ, मुझे पर्सनली बहुत सिमिलर लगा मुझे मतलब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी कुछ डिफरेंसेस फिगर आउट करने में। एजेस सेम है, प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंस बस ये है कि जब हमने वीवो में 3.7x में लिया ना वर्सेस सैमसंग का टेलीफोटो, वीवो वहाँ पे जीत जाता है बिकॉज कंप्रेशन बहुत बढ़िया है, शार्पनेस, डिटेलिंग, स्टेबलाइजेशन, सब कुछ कंपेरेटिवली वीवो में बेटर है। अच्छा, दोनों ही फ़ोन्स में 4K 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जो अगर आप स्लोमो शूट करना चाहते हो, दोनों में ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। सैमसंग में आपको स्लोमो में जाना पड़ेगा, वीवो में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। दोनों का ही बढ़िया स्लोमो है, कहीं फ्रेम स्किपिंग नहीं है, प्रोसेसिंग बेटर है, तो बहुत सिमिलर है, मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं मिले। अच्छा, अब इससे पहले मैं फ्रंट वीडियो और लो लाइट वीडियो की बात करूँ, मैं कुछ एडवांस फीचर्स की बात करना चाहूँगा। अब देखो, वीवो में हमने रिव्यू में इसका लॉग जो मोड है वो टेस्ट करा था। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे फिगर बताना चाहूँगा, बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब आप लॉग में वीडियो शूट करोगे ना, पहले एज अ न्यू पर्सन या इवन हमें भी नहीं पता लगा था कि लट कहाँ पे है। अगर आपको लट नहीं पता क्या होता है, अगर आप लॉग में वीडियो शूट कर रहे हो, लट लगाते हो तो वीडियो की जो प्रोसेस, एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, प्रोसेसिंग है, ठीक है, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। अब जब मैं लॉग में वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, मुझे रिव्यू के टाइम तक पता ही नहीं लगा कि लट कहाँ पे है, मैंने इंटरनेट भी ढूंढा, बट उसके बाद मुझे पता लगा कि अगर मैं लॉग में शूट कर रहा हूँ तो ऊपर आई बटन आता है, वहाँ टैप करूँगा तो जाके वहाँ लट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। बट आई वुड से अगर आप लॉग में वीडियो शूट कर रहे हो, थोड़ा प्रोसेसिंग जानते हो, तो वीवो में आपको एक वो एज मिल जाता है कहीं ना कहीं ओवर सैमसंग। और ये भी बढ़िया चीज़ है कि वीडियो में बिना प्रो मोड में जाए आप ऑटोमेटिक मोड में भी लॉग में शूट कर सकते हो, जो आई थिंक बहुत कम फ़ोन ये ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेल्फी वीडियो की, पहले आप एग्जांपल देख लो। तो अभी मैं दोनों ही फ़ोन से फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों में 4K 60 FPS का ऑप्शन है वाला एम वॉकिंग, ताकि स्टेबलाइजेशन का भी पता लग जाए कि अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो, वॉक करते हुए इस तरीके से वीडियो कर रहे हो, तो किसका स्टेबलाइजेशन बेटर है। प्लस लाइट, अभी ऐसा कुछ डायरेक्शनल लाइट नहीं है, बिकॉज जिस दिन अभी हम शूट कर रहे हैं थोड़ा क्लाउडी
है, बट मैं आपको एक बार जस्ट दिखा देता हूँ कि डायनामिक रेंज की अगर हम बात करें, क्योंकि सामने मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं। कौन सा फ़ोन बेटर क्लाउड्स निकाल पा रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मेनली फ्रंट कैमरा में डायनामिक रेंज है जो मैटर करता है। बाकी आपको कौन सा बेटर लग रहा है वो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी दोनों में ही पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है जो आप अभी देख रहे हो। मेनली जैसे मुझे दिख रहा है थोड़ा एज डिटेक्शन, अगर हम चश्मे का देखते हैं, मैं थोड़ा सा पास लेके आता हूँ, चश्मे में कौन बेटर कर रहा है, बिकॉज रियर से तो हमने सैम्पल लिए ही हैं, बट फ्रंट से भी मुझे चेक करना था कि व्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो, आपको थोड़े ब्लर इफेक्ट वाला ऑप्शन चाहिए, तो दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर दे पा रहा है। ओके, तो अभी मैं लो लाइट टेस्टिंग करने आया हूँ, तो फ्रंट कैमरा से पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाय द वे मेरे पीछे ये मॉल है, ठीक है। अब अभी जहाँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, बिकॉज मेरे सामने ऐसा कोई लाइट है नहीं, जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर से लाइट आ रही है। सच कोई स्ट्रीट लैम्प या वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी। एंड दोनों में ही 4K 60 FPS हाईएस्ट ऑप्शन है। मेरे पीछे ये मेट्रो जा रही है। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली ये देखना है कि पहली चीज़ नॉइज़ कंट्रोल किसका बेटर है। ऑडियो स्विच हो रहा होगा, आपको सुनने में पता लग जाएगा, बट मेनली अगर हम लो लाइट की बात कर रहे हैं तो डायनामिक रेंज एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह कैसे मैनेज हो रहा है। क्योंकि मैं एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में इसलिए आया हूँ, स्पेशली जगह ढूंढी है जहाँ पे अंधेरा हो थोड़ा, और हम एक्सट्रीम्स एक सेकेंड लाइक देख सकें कि कैसा फ्रंट कैमरा से आ रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे क्लियर डिफरेंस लगा वो है वीवो कंपैरेटिवली ब्राइटर है ज़्यादा। मतलब अगर आप कंपैरिजन में देखोगे सैमसंग आपको थोड़ा सी डार्कर साइड पे लग रही होगी, बट लो लाइट शॉकिंगली मुझे वीवो का बेटर लगा। सैमसंग में नॉइज़ बहुत इजीली दिख रहा था, बट वीवो ने जो नॉइज़ हैंडलिंग करी है, जो एक्सपोजर कंट्रोल कर रहा है लो लाइट में, वो बहुत बढ़िया है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा लो लाइट वीडियो की। अब लो लाइट वीडियो में ना मैं कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा। पर्सनली मुझे बहुत सिमिलर आउटपुट लगा, इतने मेजर डिफरेंसेस नहीं हैं, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। बट सैमसंग का एक तो स्टेबलाइजेशन बेटर है, ठीक है, वो आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा। और वीवो में एक और दिक्कत है, वो है फ्लेयर की। लो लाइट में फ्लेयर का जो आईफोन का दिक्कत है ना, वो सेम चीज़ मुझे वीवो में लगी। सैमसंग में भी है, बट कंपैरेटिवली वीवो में फ्लेयर ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप लाइट सोर्स को फ्रेम में रखते हुए वीडियो शूट कर रहे हो। तो ऑल ओवर लो लाइट वीडियो में कहीं ना कहीं सैमसंग बेटर काम कर रहा है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल में मुझे सैमसंग बेटर लगा। वीवो अच्छा कंपटीशन दे रहा है, क्लोज है, बट जो हाईलाइट कंट्रोल हो गया, जो नॉइज़ कंट्रोल हो गया, वो सैमसंग का बेटर है। बट एक जगह जहाँ पे वीवो बेटर है लो लाइट में, वो ऑब्वियसली आप गेस कर चुके होंगे, टेलीफोटो कैमरा 3.7x पे जो आपको आउटपुट मिलता है, जो नॉइज़ कंट्रोल है, जो डिटेलिंग है, जो फाइनल आउटपुट है, वो सैमसंग के कंपैरिजन में बेटर है। तो फाइनली ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड मैं चाहता था डिटेल्ड कंपैरिजन करो, बिकॉज आप में से बहुत लोग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले होंगे ऑलमोस्ट 1 लाख इन्वेस्ट करके। प्राइसिंग की मैं बात करूँ, वीवो आई थिंक मुझे कार्ड डिस्काउंट वगैरह करके 85 का पड़ा था। S24 अल्ट्रा अभी शायद 90-95,000 के आसपास मिल रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूँ, आंख बंद करके यू कैन गो फॉर X200 Pro, बिकॉज अभी तक मेरे लिए सैमसंग विनर था, बट अब मैं ये फ़ोन को साथ लेके घूमता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि स्पेशली टेलीफोटो कैमरा इज़ वे बेटर एज़ कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। इवन 1X अल्ट्रा में बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ पे सैमसंग बेटर है। वीडियो की अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक कंसिस्टेंट फ़ोन चाहिए, अगर आप ज़्यादा लॉग वगैरह में शूट नहीं करने वाले, तो नो नॉनसेंस वीडियो फ़ोन चाहिए। सैमसंग इज़ स्टिल बेटर, बट अगर आप एक ही फ़ोन लेना है ना, दो तो लोगे नहीं, आपकी फ़ोटोज़ भी प्रायोरिटी है, वीडियो थोड़ी बहुत प्रायोरिटी है, देन यू कैन गो फॉर वीवो X200 अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा नहीं प्रो, सॉरी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों में से आपको किसका आउटपुट बेटर लगा, और अगर कोई और कंपैरिजन चाहिए वो भी बता देना। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।